Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Students, we have completed our chapter. Yes, the little genius. We have done the reading part and today we will start our bookwork part. And one important thing, after completing this chapter, I will take your test of your last chapter. What's the name of chapter? Clever Tenali Rama. So students, you have to do the revision also. Shall we start our today's class? Yes students, shall we start our bookwork? So please open page number 64. Firstly, we will start with true and not true. You have done your reading part, so you can give the answer very easily. So shall we start? Mark these sentences as true or not true. First, Miss Jennifer Honey was a very strict teacher. मिस जेनिफर हनी एक स्ट्रिक्ट टीचर थी या नहीं थी? वो नहीं थी. वाई? बिकॉज जो स्ट्रिक्ट टीचर होता है वो तो खुद ही बोलता है, दूसरों को तो चांस नहीं देता. लेकिन मिस जेनिफर हनी सबको चांस देती थी. ओके, सो व्हाट्स आवर आंसर? नॉट ट्रू. द सेकेंड क्वेश्चन इज मैटिल्डा वॉज ओनली 5.5 years old. इट्स अ ट्रू और नॉट ट्रू? मैटिल्डा की एज क्या थी? Yes, 5.5 years old. If you have a doubt, you can see from your chapter also. Okay? So everybody have a book. So please open it and do the book work with your teacher. So what's the answer? True. So you have to write here T. Yes students, now come to third question. Matilda did not know any table other than the 2 times table. It's a true or not true? It's a not true. Because Matilda is a genius girl and she know a lot of tables except 2 times. Okay, so what's our answer? Not true. Yes students, our next question is Lavender was able to read the sentence with some difficulty. Lavender able हुआ था sentence read करने में? No. So what's our answer? Not true. The fifth one is Matilda wrote a poem about her school. मैटिल्डा ने किस पर पोएम लिखी थी? स्कूल पे या मिस जेनिफर पर? यस, मिस जेनिफर पर. सो आवर आंसर विल बी नॉट ट्रू. नाउ कम टू आवर ग्रामर पार्ट. सो एवरीबडी ओपन पेज नंबर 66. Look at the sentences. Matilda answers all the questions. Show to the simple present tense. बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? यानी कि जो टाइम चल रहा है, जैसे मैम आपसे बात कर रहे हैं, इट्स अ प्रेजेंट. मैम ने आपको चैप्टर कराया था, इट्स अ पास्ट. ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड. प्रेजेंट मीन्स जो चल रहा है, पास्ट मीन्स जो चला गया. मैटिल्डा आंसर्स ऑल द क्वेश्चन, प्रेजेंट टेंस. मिस हनी आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस, पास्ट टेंस. वी ऐड ईडी टू मोस्ट वर्ब्स टू फॉर्म द सिंपल पास्ट टेंस. जब भी आपको प्रेजेंट को पास्ट में क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे? ईडी ऐड करेंगे. बट समटाइम्स स्पेलिंग्स ऑफ सर्टेन वर्ब्स आर डिफरेंट व्हेन वी चेंज दैम फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू द सिंपल पास्ट टेंस. बट समटाइम जब हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं तो स्पेल्स भी चेंज हो जाता है. लाइक बाय, बॉट, गो, वेंट, ड्रॉ, ड्रू, कैच, कॉट, fly, flew. Okay students, now come to the next. We can use the simple present tense and the simple past tense in the negative form. बेटा ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपके सेंटेंसेस सब पॉजिटिव में होंगे, हमें नेगेटिव में और फ्रेमिंग क्वेश्चंस भी करना है ना. सो नाउ कम टू आवर नेगेटिव पार्ट. सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू, डज प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. लाइक एमिंग डज नॉट प्ले फुटबॉल. बेटा यदि प्लेज है तो प्ले से क्या बनेगा? डज. और यदि अकेला प्ले दिया तो आप क्या यूज़ करोगे? डू. सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? यस, डज. और प्लूरल के साथ डू. आमी डज नॉट प्ले फुटबॉल. द स्टूडेंट्स डू नॉट नो द आंसर. सिंपल पास्ट टेंस, डिड प्लस नॉट प्लस स्पेस फॉर्म. द सेम पैटर्न वी विल फॉलो इट. I did not go to the park in this morning. If we will frame the questions, did I go to the park this morning? Okay. Question in the simple present. Does Matilda recite poems? Do the students know the answer?
In simple past tense, did you meet Imran yesterday? Did Tanya give you my book? बेटा आई विल रिवाइज इट अगेन. आपको क्या करना है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, एस ई एस, और पास्ट में ई डी, लेकिन कुछ में फिक्स वर्ब्स होती हैं, वही करनी है. और जब हम इनके क्वेश्चंस बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ करोगे, डू एंड डज, एंड इन द पास्ट व्हाट यू विल यूज़, डिड. ओके, नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज पार्ट. सो एवरीबडी ओपन पेज नंबर 67. Complete these sentences with the correct forms of the verb in the brackets. First, does Meghla clean her room every day? Here Meghla is a singular, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, does. और यदि यहाँ प्लूरल होता तो हम क्या यूज़ करते, do. और verb क्या यूज़ करोगे, clean ही यूज़ करोगे. ओके, Pauline dash tea. Pauline is a singular. Okay, that's why we will use here does. Does not like tea. Okay, if you have a book then open page number 67 and start to write. The third one is dash you dash your breakfast yesterday. Yesterday show to the past. Okay, did you eat your breakfast yesterday? यदि यहाँ yesterday ना हो तो तुम क्या यूज़ करते, do. Okay, did you eat your breakfast yesterday? The fourth is these two cats each other. Cats is a plural, so that's why we'll use here do. These two cats do not like each other. The fifth one is dash your friend dash near your house. Your friend, what you will use here? Tell me, can you give the answer? Try. Your friend is a singular, that's why we'll use here does. Does your friend live near your house? The sixth one is Azam and Reena dash very well in the last years of competition. It show to the past, so we will use here sang. The seventh is dash you dash the match last night. Last night show to the past. Did you watch the match last night? Now come to our B exercise. Change the tense of the verbs and rewrite the sentences. बेटा आपको tense of the verbs change करना है, means present को किस में change करना है, past में. Like has change into had. They collect, we have to change the collect. Collect change into collected. You wants change into wanted. Did you complete your work? यहाँ did is already given to you, so that's why we will change into do you complete your homework? Sid did not play basketball. Sid does not play basketball. Christians walk fast but runs slowly. Christians walked fast but ran slowly. Okay? Yes, student. Firstly, you will underline the verbs which we have to change. Collect, collected. Throw, threw. Wants, wanted. Did, do. Did, does. Walks, walked. Runs, ran. Okay, student? I hope you have understood the concept. Still you are facing any problem, you can ask from me. I will revise it again. Okay, students? Bye bye. Have a nice day.